मैं फिर से आप लोग के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। आज का स्टोरी बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होने वाला है, तो कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जिसमें हर कोई रात में गेट नहीं खोलता था। उस चुड़ैल का इतना खौफ था कि कोई भी रात में 7 बजे के बाद नहीं निकलता था, और जो निकलता था उसकी लाश मिलती थी। ठंडा था, बच्चों के स्कूल का छुट्टियां हुई। बहुत सारे शहर वाले लोग गांव में आए अपने नाना नानी के पास या कुछ अपने दादा दादी के पास। बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता था कि गांव वाले 7 बजे से पहले क्यों घर में आ जाते हैं और बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते। बच्चे अक्सर मंदिर के पास खेला करते थे। एक दिन बच्चों ने सोचा कि क्यों ना पंडित जी से पूछा जाए कि गांव वाले क्यों नहीं 7 बजे के बाद निकलते हैं। पंडित जी पहले तो नहीं बताना चाहते थे कि इस गांव का रहस्य क्या है, मगर बच्चों के बार बार सवाल पूछने के कारण पंडित जी को बताना पड़ा कि इस चुड़ैल है। पंडित जी ने बच्चों को बताया, करीब 50 साल पहले एक भिखारन रहती थी। उसका एक बच्चा था जिसे बहुत खतरनाक बीमारी हो चुका था। उसने गांव के हर एक व्यक्ति से मदद मांगी, मगर गांव वालों ने उस भिखारन की मदद नहीं की। उसका बच्चा मर गया। उसके बाद भिखारन गांव में कभी नहीं दिखाई दी। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर चुकी है और कुछ लोग कहते हैं कि वही ये चुड़ैल है। पंडित जी की बात सुनने के बाद मोनू और सोनू ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि ये बात सच है या झूठ है, ये ऐसे ही एक अफवाह है। सोनू और मोनू कहाँ एक शहरी बच्चे थे, उन्हें लगता था कि ये सब एक झूठी कहानी है। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम रात 12 बजे निकले, धीरे से, किसी को घर में मालूम ना चले। दोनों ने गांव के जंगल में जाने का फैसला किया और उसी में रात बिताने का कोशिश करना चाहते थे। दोनों ने अपने घर से 12 बजे निकल भी चुके थे। घर में किसी को नहीं मालूम था और वो जाके जंगल में ही बैठे थे। रात के करीब 12:30 में उन्हें कुछ महसूस हुआ जो बहुत अजीब था। हवा बहुत तेज चल रही थी और उन्हें ठंड भी बहुत तेज लग रही थी। उन्होंने सोचा था कि रात में वो उधर ही सोएंगे और गांव वालों को साबित करेंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने सोने का तो सोच लिया था और सोनू सो भी चुका था। मोनू को मगर नींद नहीं आ रही थी। मोनू को लगा कि पेड़ के पास उसका दोस्त प्रीतम उसे बुला रहा था और आवाज़ दे रहा था। उसने सोचा कि कहीं ये भी हम लोग के साथ इधर सोने आया है
और गांव वालों को गलत साबित करने आया है। जैसे वो पास पड़ा, प्रीतम भागने लगा और वह थोड़ी दूर पेड़ के पास छिप गया। प्रीतम का ये स्वभाव देख के वो गया देखने प्रीतम को, मगर जैसे ही वो गया पेड़ के पास, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। सोनू को आवाज़ आई। उसने मोनू को देखा जो मर चुका था और उधर से जल्दी से भागा और गांव में अभी कुछ उसने नहीं बताया था। दिन हुआ, उसके बाद उसने सब बात बताई। मोनू के घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। उसका लाश भी नहीं मिला और यह गांव आज भी उतना ही डरावना है और उतना ही खौफनाक है उस चुड़ैल के डर से। इसी के साथ